दोस्तों गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस बार तो शायद कुछ ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि बैंगलोर में जहां अप्रैल के महीने तक मैं फैन नहीं चलाता था, इस बार फैन चलाने से भी काम नहीं चल पा रहा है। तो दिल्ली या फिर बाकी नॉर्थ इंडिया पार्ट्स का तो क्या होगा। तो अगर आप लोग भी कई साल तक एसी लेने को लेकर टालते हुए आए हैं, तो इस बार आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो अगर आप एसी लेने का मन बनाते हैं या फिर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो एसी है एक वो वन टाइम परचेज होती है। अगर आप एक बार एसी लेते हैं तो आप 5-7 साल तक उसको यूज भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिसर्च तो आपको कर लेना चाहिए। अब एसी को लेके बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप जानना भी चाहेंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं वो सारे फैक्ट्स कवर नहीं कर पाऊंगा, उनको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो हर किसी के मन में आता है अगर वो एसी लेने जाए, कि यार अगर एसी लेना है तो विंडो एसी ले या फिर स्प्लिट एसी ले। अभी जो डाउट है ये उन्हीं लोगों के मन में आएगा जिनके पास दोनों टाइप के एसी लगाने की जगह है। तो जिसके रूम में कोई विंडो नहीं है तो उसके पास तो विंडो एसी लगाने का ऑप्शन बचता ही नहीं, उनको स्प्लिट एसी लगवाना पड़ेगा। तो यार अगर आप फंक्शनैलिटी वाइज समझना चाहते हैं तो दोनों के दोनों एसी बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो स्प्लिट एसी है वो विंडो एसी के बहुत बाद में आया। तो इसमें कुछ तो ऐसा खास होगा कि क्यों एक यूनिट को दो अलग अलग यूनिट में स्प्लिट करके उसको और भी महंगे प्राइस में बेच रहे हैं और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। तो एक बात तो 100% श्योर है कि स्प्लिट एसी बेटर है, एडवांस है एज कंपेयर टू विंडो एसी। लेकिन विंडो एसी भी अपने आप में बहुत सारी ऐसी खूबी लेके बैठा हुआ है कि आज की डेट पे भी बहुत सारे लोग विंडो एसी लगवाते हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको दोनों के दोनों एसी के बीच में डिफरेंस क्या है ये बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एसी के प्राइस से। तो अगर आप सेम टन का विंडो एसी लेते हैं तो आपको 10 से 15 हजार रुपए सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू स्प्लिट एसी। तो अगर आप एक टाइट बजट में चल रहे हो और आपके पास विंडो एसी लगवाने की जगह भी है तो आपको विंडो एसी ले लेना चाहिए, क्योंकि विंडो एसी आपको काफी सस्ता पड़ेगा। और अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो यार स्प्लिट एसी आपके लिए एक बेटर चॉइस होगी। लेकिन अभी आप कोई डिसीजन मत लेना और ना इस वीडियो को स्किप करना, क्योंकि अगर प्राइस एक इकलौता पैरामीटर होता तो मैं बस एक लाइन बोल के इस वीडियो को खत्म कर देता कि यार जिसका कम बजट है वो विंडो एसी ले लो, जिसका ज्यादा बजट है वो स्प्लिट एसी ले लो। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो या तो आप अभी ये वीडियो देख के समझ सकते हो, या फिर जब आप अपना खुद का एसी लोगे आपको धीरे धीरे सारी बातें खुद समझ आ जाएंगी। लेकिन तब तक हो सकता है कि आप अपने अभी के लिए एक गलत एसी चूज कर चुके हो। तो चलिए मैं आ जाता हूं अपने मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है विंडो या फिर स्प्लिट एसी जो भी आप लगवाते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है। तो अगर आप एक विंडो एसी लेते हो तो आपका इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, क्योंकि कंपनी वाले खुद आके उसको इंस्टॉल करके जाएंगे। और विंडो एसी के केस में आपको अलग से कोई स्पेयर पार्ट्स भी नहीं लेने पड़ते। और वहीं पे अगर आप स्प्लिट एसी लेते हो तो स्प्लिट एसी में हो सकता है आपका आउटडोर यूनिट काफी दूर हो, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपर ट्यूब्स लेनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा वायर लेनी पड़ सकती है, तो वो सब खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। और क्योंकि स्प्लिट एसी का जो इंस्टॉलेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो अधिकतर सारी कंपनियां स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन के लिए कुछ ना कुछ आपसे जरूर चार्ज करेंगी, और यही ये काम बिल्कुल फ्री में हो जाता है विंडो एसी के केस में। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने अपनी पसंद और अपनी जरूरत के हिसाब से एसी ले भी लिया और उसको इंस्टॉल भी करा लिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अब आप थोड़ा सा एसी की फील लेना चाहेंगे। तो एसी की जो फील होती है वो आती है उसकी कूलिंग कैपेसिटी से, और कूलिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है एसी के टन में। तो अगर आप दोनों टाइप के एसी सेम टन के लेते हैं तो कूलिंग कैपेसिटी लगभग सेम रहने वाली है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एक बहुत बड़े एरिया के लिए एसी ढूंढ रहे हैं तो विंडो एसी से आपका काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि विंडो एसी जो अधिकतर मैंने देखे हैं वो 2 या 2.5 टन के होते हैं। तो अगर आपकी जरूरत एक बहुत बड़े एरिया के लिए है तो आपको स्प्लिट एसी लेना पड़ेगा। अब जब आप अपने एसी के ठंडी हवा के मजे ले रहे होंगे तो एक चीज ऐसी है जो आपके रंग में भंग डाल सकती है, वो है एसी से होने वाला शोर। तो एक एसी यूनिट में जो सबसे ज्यादा शोर करता है वो है उसका कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को आप अपने से जितना ज्यादा दूर रखेंगे आपको उतना कम शोर सुनाई देगा और आपको उतना अच्छा लगेगा। तो यही एक एडवांटेज होता है स्प्लिट एसी में, क्योंकि वहां पे कंप्रेसर आपसे काफी दूर होता है। और वहीं अगर आप विंडो एसी देखें तो उसमें बहुत ज्यादा शोर होता है। तो अगर आप अपने बेडरूम के लिए एसी ढूंढ रहे हैं और आप बिल्कुल नॉइज फ्री ऑपरेशन चाहते हैं तो आपको स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए। वहीं अगर आप ऐसे रूम के लिए एसी ढूंढ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत सारा शोर है कि एसी का शोर वहां पे इग्नोर कर दिया जा सकता है, जैसे कि आपका हॉल हो सकता है या फिर आपका टीवी रूम हो सकता है या फिर कोई एक ऐसा ऑफिस जहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वहां के लिए आप विंडो एसी भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करता हूं ऐसे पॉइंट की जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अगर मैं सेम टन का और सेम रेटिंग का विंडो और स्प्लिट एसी को कंपेयर करूं तो लोगों का कहना है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेम आएगा, लेकिन मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसके पीछे एक लॉजिक भी है जिसको कई लोग इग्नोर करते हैं, कि जो आपका स्प्लिट एसी होता है उसमें जो इंडोर यूनिट है और जो आउटडोर यूनिट है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, और जितना बड़ा गैप होगा आपको उतनी एक्स्ट्रा कॉपर ट्यूबिंग लगानी पड़ेगी। अभी जो कॉपर ट्यूबिंग होती है
इसमें थर्मल एनर्जी लॉसेज होते हैं, और ये जो थर्मल एनर्जी लॉसेज होते हैं इनका सीधा सीधा असर पड़ता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। जितने ज्यादा थर्मल लॉसेज उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। और वहीं अगर मैं विंडो एसी को देखूं तो विंडो एसी एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही कॉम्पैक्ट यूनिट होता है, तो उसमें थर्मल एनर्जी लॉसेज बहुत कम होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी थोड़ा सा कम ही आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एसी के मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो जो स्प्लिट एसी का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो विंडो एसी के मेंटेनेंस कॉस्ट के मुकाबले बहुत हाई होता है, क्योंकि स्प्लिट एसी एक अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। जितना आपका यूनिट कॉम्प्लेक्स होगा उसका लेबर कॉस्ट और उसका मटेरियल कॉस्ट उतना हाई हो जाएगा। और यार एक बात और है, आप शुरू में चाहे कितना ही महंगा एसी ले लो, लेकिन उस पर जो बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो हर किसी को चुभती है। तो आपको ये मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ध्यान में रख के अपने लिए एक अच्छा एसी लेना चाहिए। तो चलिए मैं आ जाता हूं मेरे लास्ट पॉइंट पे, जो कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर कर सकता है और कई लोगों के लिए बिल्कुल मैटर नहीं कर सकता। वो है एसी का डिजाइन, उसके स्टाइल्स और उसके कंट्रोल फीचर्स। तो स्प्लिट एसी में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे, और उसके जो कंट्रोल फीचर्स होते हैं काफी एडवांस होते हैं। और जनरली आपको विंडो एसी में ये ऐसे एडवांस फीचर्स और बहुत सारे डिजाइन देखने को नहीं मिलेंगे, एक सिंपल बॉक्स टाइप का विंडो एसी मिलेगा। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि अगर आप अपनी बस जरूरत के लिए एसी ले रहे हो और आपके घर में विंडो एसी लगाने की जरूरत है, तो आपको विंडो एसी लेना चाहिए, क्योंकि विंडो एसी आपको शुरू में भी सस्ता पड़ेगा और लाइफ टाइम उसकी मेंटेनेंस भी कम पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप अपनी लग्जरी के लिए एसी ले रहे हो, आपको एक बहुत स्टाइलिश एसी चाहिए जो आपके इंटीरियर के साथ भी मैच कर पाए, और आपको बिल्कुल नॉइज फ्री ऑपरेशन चाहिए, बजट का कोई टेंशन नहीं है, तो आपको एक स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ एसी की, लेकिन मैं खुद एक बंद कमरे में विदाउट फैन विदाउट एसी बैठा हुआ हूँ, और काफी गर्मी है, पसीने से हालत खराब हो गई है। तो मेरे इस खून पसीने की मेहनत के लिए, नहीं खून नहीं, मेरे इस पसीने की मेहनत के लिए आपकी तरफ से मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर चाहिए। तो मिलता हूं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ मिलते रहना। और हाँ एक और बात, ले लो यार एसी, कब तक वाइफ से लड़ोगे।